हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कक्षा 9th में हम आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें आपको हम बताए थे परिमेय संख्या। क्या बताए थे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको इसमें जो पूर्णांक संख्या थी, पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक संख्या से भाग देने पर जो संख्याएं आपको प्राप्त हो रही थी उसको आप क्या कह रहे थे? परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं, जैसे देखिए परिमेय संख्या, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। इस पूर्णांक संख्या में किसी भी संख्या से आप भाग कर रहे थे तो आपको क्या प्राप्त हो रही थी? जैसे आप 2 से सब में भाग कर दीजिए, ये सभी संख्याएं आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई ना। अब परिमेय संख्या के बारे में हम आपको बताए थे कि P/Q के रूप में, यानी अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, तब आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। अब हम ये देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम और कितनी परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 4 दो परिमेय संख्या हो गई। 3 और 4 दो परिमेय संख्या हो गई। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में कोई आप दूसरा पूर्णांक तो प्राप्त नहीं करेंगे, तो इसके लिए देखिए, लेकिन इसके बीच में परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। कैसे? इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए आप 1/2 और दोनों संख्याओं को जोड़ करके लिखते हैं 3 + 4। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/2, यानी 3 और 4 के बीच में जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। उस परिमेय संख्या का नाम क्या है? 7/2। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर इसके बीच में आप क्या भर देंगे? 7/2, यानी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या आपकी क्या मिल रही है? 7/2। और अगर आप चाहें इसके और इसके बीच में भी आप परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिर वही फार्मूला आप लगाएंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे देखिए इसमें फिर हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 और इसके बीच में आप प्राप्त कर रहे हो 3 + 7/2। अब इसमें 1/2 यहां पर होगा, बटे 1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 2। यहां पर हो जाएगा 3 + 7, 1/2। ठीक, ये भाई यहां पर तो इससे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद इसमें आपका आया 2, 1 से इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 6 हो जाएगा ये, तो ये आपका इतना हो गया। यहाँ पर ये अब इसके बीच में, यानी ये जो आपकी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या लिख रहे थे, अर्थात इसके बीच में आप क्या भर सकते हो? 13/4 भर सकते हो ना। इसके बीच में 13/4 कहने का मतलब, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आप प्राप्त करने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। इस तरह आप इन दो पूर्णांकों के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। रही बात अब परिमेय संख्या में शांत परिमेय संख्या और अशांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या और अशांत परिमेय संख्या के बारे में हम सीखेंगे। देखते हैं जरा।
यहां पर हो जाएगा शांत परिमेय संख्या। शांत और अशांत, शांत और अशांत, शांत और अशांत, ध्यान दीजिएगा, शांत और अशांत, जैसे शांत अर्थात जिनका अंत हो वो क्या है शांत, यानी दशमलव भिन्न में बदलने पर, यानी उस जो आपकी परिमेय संख्या है उसको आप अगर दशमलव में परिवर्तित करें तो वो पूरी पूरी संख्या अगर कट जाए तो आपकी संख्या क्या कहलाएगी, कौन सी परिमेय संख्या कहलाएगी, शांत परिमेय संख्या। जैसे 3/4, देखिए 3/4, तो आप इसमें 3 में 4 से भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 सते 28, 2 आया आपका, 0 बढ़ाएंगे, 6 पंचे 20, ये आपका कैंसिल हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा 3/4 = 0.75। ये आपकी संख्या किसमें परिवर्तित हो गई, दशमलव में। किसमें परिवर्तित हो गई, दशमलव में। कहने का मतलब ये जो ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या। और यदि ये ना कटे, यानी जैसे पूरी पूरी कट गई, अगर ये पूरी पूरी ना कटती तो इसी का नाम आप क्या लिखते, अशांत परिमेय संख्या। क्या लिखते, अशांत। तो शांत परिमेय संख्या। और शांत परिमेय संख्या के बारे में एक दो संख्या देखते हैं, जैसे 7/5 है आपका, देखिए 7/5। देखिए दूसरा एग्जांपल 7/5। तो यहां पर 5 से आप भाग करेंगे, 5, ये है आपका 2, फिर पॉइंट लगाए यहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे, 20, कैंसिल हो गए, ठीक। तो देखिए अब ये भाग करने पर पूरी पूरी संख्या आपकी कट गई, तो ये कौन सी संख्या होगी, शांत। क्या होगी, शांत। और हम आपको दे रहे हैं, देखिए इसमें आप छांटिए कौन सी, और एक चीज जरा देखते हैं इसमें, शांत परिमेय संख्या। और देखिए जरा एक और बड़ी संख्या आपको देते हैं, जैसे हर में जैसे मान लीजिए आपका 3/20 हो गया। क्या हो गया, 3/20 हो गया। देखिए जरा 3/20, 3/20 में आप भाग करिए जरा, देखते हैं। यहां पर होगा आपका, यहां जीरो बढ़ाएंगे, 20 पंचे 100, ये आपका कट गया। ये भी संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो, पूरी पूरी बट गई, कट गई ना, यहाँ पे कुछ शेष बचा नहीं, बचा, पूरी संख्या आपकी कट गई। तो ये भी आपकी क्या है, शांत। ये भी शांत है, शांत। ये भी शांत परिमेय संख्या है, ये भी आपकी शांत परिमेय संख्या है। कहने का मतलब यदि हम इसमें इस भाग करें और पूरी पूरी संख्या हमारी कट जाए, शेष कुछ भी ना बचे, तो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, शांत। और देखिए ये तो भाग की प्रक्रिया हुई, भाग करके हम ये पहचान रहे हैं कि ये शांत दशमलव संख्या है। और देखिए अगर बहुत सी सारी संख्याएं दे दी गई तो आप कब तक भाग करेंगे, उसमें से अगर आपको छांटना रहे कि इसमें से आप पहचानिए कि कौन सी शांत दशमलव संख्या है और कौन सी शांत दशमलव संख्या नहीं है, तो इसके लिए आप ये जो अंश और हर है, हर वाली संख्या, ये अर्थात जैसे इसमें 4 है, 5 है, ये 20 है ना, तो इसमें आप इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अर्थात देखिए जरा, जैसे कैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे 4 है तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 है यहाँ पर,
पूरा पूरा कट गया। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं कौन कौन से हैं? 2 गुणे 2, और इसमें केवल 5। इसमें देखिए, इसमें केवल क्या प्राप्त हो रहा है आपको, देखिए 7/5 है, इसका केवल 5 ही है। और इसमें देखते हैं जरा, इसमें 20 है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पांच। देखिए इन तीनों हर के हमने अभाज्य गुणनखंड यहां पर करके दिखाए हैं। तो अब इसका अभाज्य गुण, इस हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल क्या प्राप्त हो रहा है? 2 गुणे 2। इसमें 5 अकेले है, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 5, अर्थात जो भी शांत परिमेय संख्या होगी उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 का गुणनखंड ही प्राप्त होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड प्राप्त होता है तो वह शांत दशमलव परिमेय संख्या नहीं होगी, और तो उसको कौन सी परिमेय संख्या कहेंगे? अशांत। ठीक, तो अब देखिए जरा, हम कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें आप पहचानेंगे कि कैसे ये शांत दशमलव परिमेय संख्या कैसे आप पहचानेंगे। एग्जांपल दे करके आप पहचान करके बताइए हमको। देखिए इसमें एक जैसे 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, और 13/20 हो गया, 1/4 13/20, 5/6 5/16। ठीक, और 5/16 के बाद 2, आप कुछ भी कर सकते हो, 2/7 कर सकते हो, 2/7 कर लीजिए ना। इसमें से अब आपको पहचानना है कि कौन कौन सी संख्याएं आपकी शांत दशमलव संख्या है। देखिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 प्राप्त होगा ना। तो ये आपकी क्या हो गई? शांत दशमलव संख्या हो गई। इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 के गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। इसमें आपका आया क्या है? 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए जरा, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 1 9 3, तो 2 के साथ में 3 भी आ रहा है। अभी अभी हमने आपको क्या बताया? केवल हमें क्या मिलना चाहिए? 2 और 5, 2 या 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आएगी तो ये शांत दशमलव संख्या नहीं होगी, बल्कि क्या कहेंगे उसको? अशांत। ये हमारी शांत दशमलव संख्या नहीं। अब हम आते हैं 16 में। 16 को देखते हैं, 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 16 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा? ये फिर आपका आया 4, फिर 2, फिर 1। ठीक, तो इसमें देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये आपकी क्या हो जाएगी? शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। और जैसा कि इस संख्या में आप देख रहे हो क्या है? 7, और 7 आपका 2 या 5, 2 में से किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं, अर्थात ये भी आपकी क्या हो जाएगी? अशांत। क्या हो जाएगी? अशांत। अब हम केवल परिमेय संख्या की बात कर रहे थे, तो इसके पहले हमने बात क्या किया कि 2 पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारी परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब ये पता चला कौन कौन सी परिमेय संख्या आपकी शांत होती है और कौन कौन सी अशांत होती है। जिनके हर, देखिए, तो शांत होने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 का गुणनखंड प्राप्त होना चाहिए, और 2 या 5 का गुणनखंड प्राप्त होगा तो वो शांत दशमलव संख्या होगी। और 2 या 5 के अलावा जैसे इसमें 3 प्राप्त हो रहा था,
ना। तो ये इसमें 7 प्राप्त हो रहा था, तो ये आपकी शांत दशमलव संख्या नहीं होगी, तो होगी क्या, अशांत दशमलव संख्या। अब हम देखिए, ये तो था शांत और अशांत, इसके पहले हम आपको भाग करके दिखाए थे। जैसे आप भाग करके देखिए, अब हम क्या सीखेंगे, जैसे भाग करने के बाद ये भिन्न वाली संख्या यानी ये परिमेय संख्या आपकी जो दशमलव रूप में परिवर्तित हुई थी, अब हम उसको दशमलव रूप से पुनः इस भिन्नात्मक रूप में अर्थात इस परिमेय संख्या के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे।